नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा नए राज्यों का गठन वर्ष, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख पुरस्कार। भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, मुख्य पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमारा टॉपिक है आज पहला, नए राज्यों का गठन वर्ष। आज हम इसमें पढ़ेंगे जो नए राज्य गठित हुए हैं, इसमें दोस्तों पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों राज्य और गठन वर्ष दो चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है, ये महाराष्ट्र थोड़ा गलत दिखा है, इसमें नीचे रा लगेगा। और 1 मई 1960 ये दोस्तों महाराष्ट्र का गठन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद दोस्तों गुजरात, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। जबकि नागालैंड की अगर हम बात कर लें तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। अगला दोस्तों है हरियाणा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। बात करते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की, तो 15 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। वहीं अगर हम बात करें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की, तो ये तीनों ही राज्यों का एक साथ गठन हुआ था और 21 जनवरी 1972 को इन तीनों ही राज्यों का गठन हुआ था। अगला है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य का गठन 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। 26 अप्रैल 1975 को हुआ था सिक्किम का गठन। अगला दोस्तों हमारा आ जाता है मिजोरम। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दो राज्यों का गठन एक ही डेट में हुआ था। 20 फरवरी 1987 को इन दोनों राज्यों का गठन हुआ था। अगला दोस्तों है गोवा। और गोवा, इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 और ये 26वां राज्य। अगला दोस्तों है छत्तीसगढ़, जो कि 27वां राज्य रहा। दोनों का गठन एक साथ हुआ, एक ही वर्ष में हुआ, लेकिन डेट इसकी अलग अलग रही हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। उत्तराखंड का गठन यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। झारखंड 28वां राज्य रहा और ये बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। वहीं तेलंगाना 29वां राज्य रहा, 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं। उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब दोस्तों अगला हम पुरस्कार से संबंधित पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2, हमने जैसे आपको बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज हम पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 2 में अब हम पुरस्कार एवं सम्मान को पढ़ेंगे। जो भारत में प्रमुख पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं उनके बारे में अब यहाँ पर हम जानेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। वहीं अगर नोबेल पुरस्कार की हम बात कर लें कि स्थापना किस देश में की गई थी, तो ये दोस्तों की गई थी स्वीडन में। और नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। अगला दोस्तों पुरस्कार है किस क्षेत्र में गैमी पुरस्कार दिया जाता है, तो गैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। अगला दोस्तों है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है,
तो ये दोस्तों किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से। अगला दोस्तों हमारा है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं बात करें अगर हम कलिंग पुरस्कार की, तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में किसके लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें किस उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। वहीं हम बात कर लें अगर धन्वंतरी पुरस्कार की, तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात कर लें तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेलकूद में ये दिया जाता है। अगला दोस्तों है असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में और तभी से इसको दिया जाता है। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर का है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो ये 1985 में स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1901 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था 1954 में। तो 1954 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को 1930 में पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला दोस्तों है मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो इसमें दोस्तों राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर ये दिया जाता है। अगला दोस्तों है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में स्वीडिश का सेंट्रल बैंक ने इसको स्थापित किया था। अगला दोस्तों है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन रही? तो ये रही आशा पूर्णा देवी। अगला दोस्तों है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो ये दोस्तों सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। अगला दोस्तों है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला दोस्तों है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। ऑस्कर, अगला दोस्तों है ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला दोस्तों है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं? तो ये हैं आचार्य विनोबा भावे। अगला दोस्तों है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये दोस्तों मिला था 1913 ईस्वी में। अगला दोस्तों है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया 1930 में, विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया गया था। अगला दोस्तों है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अगला दोस्तों है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों प्रदान किया गया था 1969 में। अगला दोस्तों है भारत रत्न
से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो ये दोस्तों है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला दोस्तों है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को मिला। तो देविका रानी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है 36 नंबर का हमारा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी रहे। अगला दोस्तों 37 नंबर का हमारा प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला दोस्तों 38 नंबर का है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला दोस्तों है, प्रोफेसर अमात्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था 1998 में। अगला दोस्तों और संभवतः आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। एशिया में इसे नोबेल पुरस्कार की ही संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।